बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट से आम खबर सामने आ गई है। ये खबर सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से क्या आम खबरें हैं, इमरान खान साहब से रिलेटेड क्या आम खबरें हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से रिलेटेड क्या आम खबरें हैं, आगे चलकर आपसे इस वीडियो में तफसीलात शेयर करता हूं। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, कमेंट से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। खबर नंबर 1, और वो खबर वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ और उनके गिर्द जितने भी लोगों के खिलाफ केस बने थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो तमाम तर केसेस में, इन तमाम तर केसेस में ना सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ बल्कि शहबाज शरीफ, बल्कि जिन तमाम तर लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे उन तमाम को उन केसेस में बरी कर दिया गया है। यानी कि वो केसेस खत्म हो चुके हैं। ये केसेस बेबुनियाद थे, सियासी बुनियादों के ऊपर केसेस बनाए गए थे। तो लिहाजा वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। आज की पहली बड़ी खबर यह है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक दफा फिर अमेरिकन साइफर सुर्खियों में आ चुका है। कल हमने देखा कि आजम खान का एक बयान, जो कि एक स्टेटमेंट दी है उन्होंने, तो वो स्टेटमेंट जो है जब वो मंजराम के ऊपर आई तो उस स्टेटमेंट के बाद एक दफ़ा फिर साइफर के ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। जो वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अता तारिक की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि साइफर के मामले पर कप्तान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर उन्होंने साइफर के मामले में हमारे साथ किसी किस्म की, यानी कि उन्होंने हमारे साथ अगर ताउन ना किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि अब कौम को पता चल जाना चाहिए कि असल मीर जाफर कौन है। राना सनाउल्लाह साहब बड़े अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि साइफर में इमरान साहब को जवाब देना पड़ेगा। और उधर से अता तारिक साहब भी ये कह रहे हैं कि साइफर पर इमरान साहब को जवाब देना पड़ेगा। और आजम खान का जो बयान है उसके ऊपर इमरान साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है, क्योंकि इमरान साहब अदालत में जब पेश हुए थे तो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा कि आजम खान के बयान के ऊपर आपकी क्या राय है। तो इमरान साहब ने कहा कि मेरी इसके ऊपर यह राय है कि आजम खान एक बहुत ईमानदार बंदा है। अगर वो ये स्टेटमेंट अपने मुंह से देगा तो फिर मैं मानूंगा कि ये आजम खान का बयान है। देखते हैं कि आजम खान के बारे में फैसल वाडा ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में आजम खान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं। लेकिन ये खबरें हैं, वो खबरें जिस तरह आपस में ये खबरें कनेक्ट हो रही हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं वो बयान में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये बंदा इस तरह का बयान दे रहा है। खैर, बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानब। तीसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। उन वारंट गिरफ्तारी को जारी करने का मकसद ये था कि तो इन्हें इलेक्शन कमीशन हुई थी। हालांकि पीटीआई वाले इस चीज़ को डिनाई करते रहे हैं। पीटीआई वाले इस चीज़ के ऊपर उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती थी इमरान साहब की जानिब से, अजहर उमर की जानिब से और दीगर जो इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थे, यानी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में इन्वॉल्व थे, तो जो उन्होंने धमकियां दी थी और उसमें तो इन्हें इलेक्शन कमीशन ने उनको बुलाया था और कहा था कि आकर आप हमें जवाब दें। तो उसके ऊपर असद उमर ने और इवन के फवाद चौधरी के जो वकील है फैसल चौधरी साहब, उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, कमीशन है, ये कोई अदालत नहीं है, तो लिहाजा इसकी तौहीन नहीं हो सकती। खैर, बाद में जब कानून को खोला गया और तमाम चीजें सामने आई तो पता चला कि तो इन्हें इलेक्शन कमीशन भी हो सकती है।
और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी थी। तो इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था इसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को थोड़ा सा रिलीफ दे दिया और इस बुनियाद के ऊपर रिलीफ मिला है कि फवाद चौधरी साहब सरेंडर करेंगे और इलेक्शन कमीशन से जाकर या तो माफ़ी मांगें या फिर इसके ऊपर जवाब दें। तो अब खबर ये आई है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है और तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का जो केस है ये चलता रहेगा। देखते हैं कि आइंदा जो लोग जिनके ऊपर तो इन्हें इलेक्शन कमीशन है लगी है तो वो लोग क्या आने वाले दिनों में माफ़ी मांगते हैं या नहीं, और ये केस क्या इस बुनियाद के ऊपर इन लोगों को नाअहल कर पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट से आज सुबह सुबह एक बहुत यानी कि बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कोयटा वकील कत्ल केस जिसमें इमरान साहब को नामजद किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जानब से आम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान साहब को सरेंडर करने का हुक्म दिया है और कहा है कि आपके ऊपर ये जो केस चल रहा है इसमें आप जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में आकर अपना जवाब दाखिल करवाएं। अब इमरान साहब को सुप्रीम कोर्ट में जाकर जवाब दाखिल कराना पड़ेगा। इमरान साहब के ऊपर पहला ये केस चल रहा है। दूसरा, इमरान साहब के ऊपर जो केस चल रहा है कि इमरान साहब ने गैर शरई निकाह कर दिया, यानी कि निकाह कर दिया और वो उस टाइम निकाह किया इमरान साहब ने जब बुशरा मालिका जो थी वो इद्दत में थी। तो वो वाला केस भी चल रहा है। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का केस भी चल रहा है और इसके अलावा इमरान साहब के ऊपर दीगर मजीद केसेस भी चल रहे हैं। इमरान साहब को FIA ने भी तलब कर लिया है। अब जो FIA ने उनको तलब कर लिया है वो इस वजह से इमरान साहब को तलब किया गया है क्योंकि साइफर का मामला एक दफ़ा फिर खुला है। आजम खान का बयान सामने आया है और 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को साइफर के सिलसिले में इमरान साहब से जवाब तलबी के लिए FIA ने इमरान साहब को बुला लिया है। अब 25 तारीख को इमरान साहब ने वहाँ पर जाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। साइफर का मामला क्या रुख इख्तियार करता है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है और मजीद क्या खबरें आती हैं, इंशाल्लाह आपके साथ इस चैनल के ऊपर मैं शेयर करता रहूँगा। अभी तक इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बने और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया की अजीम तर ताकत बनाए और दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे अजीम तर ताकत बने। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।